हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन्वर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब DB1 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं और इसमें 2 लेक्चर पहले से बता चुके हैं। तो यह लेक्चर 3 है जिसमें बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और यह ज़्यादा कूलाम बल पे आधारित है। तो आप ये लेक्चर को जरूर अंत तक देखें जिससे आपका बल से संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब बल का मान परिमाण निकालना हो कूलाम बल का, चाहे सदिश में निकालना हो, ये आपका लेक्चर 3 जो है आपको कूलाम बल से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर करवाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 17-16 तक बता चुके थे हम सब लेक्चर 2 तक। तो 17 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 1 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम थे। 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वस्तु में स्थित है। 2 वस्तु दिया गया है, मान लेते एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। एक पर आवेश जो है वो 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा पर है 4 माइक्रोकूलाम, दोनों पॉजिटिव है। तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, आपस में एक दूसरे पर बल लगता है, यह हम सबको पता है कि आवेश एक दूसरे पर बल लगाता है। तो बच्चों ध्यान देना कि 1 माइक्रोकूलाम अगर 4 माइक्रोकूलाम बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल सजातीय है, F बल लगाता है, तो बताइए 4 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम पर कितना बल लगाएगा? तो सर 4 माइक्रोकूलम बल लगाएगा, F ही बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि सर न्यूटन गति के तृतीय नियम से जितना एक्शन उतना रिएक्शन होता है। तो पता क्या चला, यहाँ दोनों आवेश एक दूसरे पर बल का मान क्या है? समान। बल का परिमाण क्या है? समान। और चिन्ह क्या है? विपरीत। तो यहाँ पे पूछा बलों का अनुपात, तो देखा जाए इसका भी अनुमान F, इसका भी मान F, तो F/F का अनुपात वो आएगा ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर लगता है 1 ये 4 है, यानी इस पर कम बल लगेगा, इस पर कम, इस पर ज्यादा, या ये ज्यादा बल लगाएगा, ये कम लगाएगा। नहीं, क्यों दोनों बल जो है एक दूसरे पर समान बल लगाएगा। ये दोनों के लिए फॉर्मूला वही होगा K Q1 Q2/r²। इसके लिए यही फॉर्मूला होगा K Q1 Q2/r²। यही दोनों आवेशों का गुणनफल होगा। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। आंसर इसका सतह का C होगा। उसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन 18, निर्वात में विद्युतशीलता SI मात्रक पूछते रहता है। तो क्वेश्चन करवाए थे भी। क्वेश्चन नंबर 10, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तो कूलाम का स्क्वायर इसमें है और यहाँ पे जो बच्चों ध्यान देना -1 छूट गया है और यहाँ पे -2, यानी इसका आंसर होगा, लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर सुधारा जाए तो ये +2 है, पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, अब मीटर के पावर -2। आंसर जो हो गया डी। बात किया जाए अल्फा कण, बता ही रहे थे पहले भी कि आवेश तो प्रोटॉन भी है लेकिन उसकी नेचर धनात्मक होता है। धनात्मक आवेश अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन के रिक्त स्थान कहते हैं, क्योंकि अगर प्रोटॉन को धनात्मक आवेश कहेंगे तो अल्फा कण भी धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि इसकी भी नेचर धनात्मक है, इसलिए इसकी नेचर धनात्मक आवेश। अल्फा कण क्या है? बहुत सारे बच्चे को पता नहीं कि सर अल्फा कण क्या है। अरे बच्चों, अल्फा कण जो है हीलियम का नाम सुना होगा, हीलियम गैस, हीलियम का नाभिक है। और हीलियम दिखा देते हैं, ये He2 पर, ये हीलियम है। ऐसे हीलियम के जो नाभिक में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, परमाणु संख्या 2 है, तो प्रोटॉन के वो का होगा 2 प्रोटॉन। और पता है हम सबको पहले से कि 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना मान होता है? जितना इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन का मान है जितना इलेक्ट्रॉन का मान होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? प्लस में होता है, तो प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होगा। तो बताइए बच्चों कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो कहिए सर अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं हमको होगा कि अल्फा कण का आवेश इसको इधर लिख देते हैं। अल्फा कण का जो आवेश होगा यहाँ पे लिख देते हैं Q अल्फा लिख देते हैं। लोग यहाँ पे Q अल्फा का मान 2 प्रोटॉन के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे देखिए तो सर ये जो मान किसका है? तो ये 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र का मान है, बउआ E का मान दिया है।
15 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो कहता है लगने वाले बल का मान। तो ये आप जब बनाइएगा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। आप याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, हम सब लिख देते हैं। ये अल्फा कण है, हीलियम का नाभिक। बार बार सुनिए, सुनने से याद होगा, बहुत कुछ लिखा नहीं है तो बहुत कुछ याद कर सकते हैं आप। तो इसको उतार लिए होंगे, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है F। तो ये फॉर्मूला है, जो याद रखिएगा, F बराबर जो E बराबर जो होता है, पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र और गॉस के प्रमेय का लेक्चर 1 में हम सब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है F बटा Q, स्मॉल q लिख सकते हैं। तो यहाँ से F का मान जो आ गया Q इंटू E, और यहाँ पे Q का मान कैपिटल Q लिखे, तो ऐसा करते इसको स्मॉल q कर देते हैं। तो स्मॉल q, क्योंकि यहाँ पे जिस आवेश पर बल लगता है, हम क्लास में चर्चा किए, तो उसका संकेत स्मॉल q लेना है। तो स्मॉल q का मान को देखे तो गुना करके देख लीजिए। तो 3 दशमलव अल्फा का आवेश याद रखिएगा 3.2 गुना 10 के पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया 15 गुना 10 के पावर 4। तो गुना करके देखिएगा, 15 दूनी 23 होगा, अब 15 45 8 4 8 0 दशमलव लगा देंगे, -19 + 4 -15 न्यूटन होगा। सॉरी, F लिख दिए हैं न्यूटन। देख लीजिए, तो इसका आंसर जो आ गया है 48.15 तो है ही नहीं, 4.8, इसको 10 इसको और दे दिया जाए तो 4.8 गुना 10 के पावर -14 हो जाएगा। एक पावर और घट जाएगा माइनस में, तो आंसर आ जाएगा E। तो यहाँ पे अगर अब लेक्चर में फॉर्मूला आप ये नहीं पढ़े हैं, तो अगर क्लास कर रहे हैं रेगुलर तो जरूर पढ़े होंगे आप सब। अगर नहीं क्लास किए हैं या न्यू स्टूडेंट्स को हैं, तो आप याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे, उस विद्युत क्षेत्र में कंसेप्ट करवाएंगे। तो अभी फार्मूला से भी याद रखिएगा, U E बराबर F बटा Q। क्वेश्चन कहता है यदि किसी पिंड को आवेशित किया जाए, तो ये क्लास में करवा चुके हैं, लेक्चर में भी, लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 जरूर जाकर देखिएगा। विद्युत आवेश तथा कूलॉम बल का लेक्चर 1 जो डाल चुके हैं यूट्यूब में, और उसका लेक्चर 2 भी डाल दिया जाएगा। आप उस लेक्चर 2 को जरूर देखें, जिससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो इसका आवेशित करने का मतलब धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। धनावेशित मतलब बताएं तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, द्रव्यमान घटता है। अगर ऋणावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। इसका आंसर सी होगा। सर 20 के बाद 28 आ गया, तो 20 के बाद 28 बाकी गया कहाँ? 21 22 23 24 25 26 27 7 क्वेश्चन कहाँ गया? तो 7 क्वेश्चन आपका विद्युत आवेश तथा कूलॉम बल का लेक्चर नंबर 2 में गया। कहाँ गया? लेक्चर 2 में हम जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसमें जाकर देखिएगा। तो 21 से लेकर 27 तक आपको क्वेश्चन वही डिस्कशन किए हैं, जिससे आप आराम से देख सकते हैं। इसलिए यहाँ से आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 से, तो जरूर जाकर लेक्चर 2 देखें थ्योरेटिकल। तथा 2 कूलॉम और 4 कूलॉम का कोई बिंदु आवेश है, 2 बिंदु आवेश है जिसका स्थिति 2 1 और 1 2। बहुत सारे बच्चे 9th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, हम मान के चलते अब नहीं पढ़े हैं। तो 1 2 1 का मतलब क्या हुआ कि x का मान 2 और y के मान 1। यहाँ पे x का मान 1 कॉमा दिया है, दशमलव नहीं है, और कॉमा 2 y के मान 2। जैसे देखे तो यहाँ से 1 2 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप उतार सकते हैं जो कभी नहीं पढ़े y और x, ये तो जानते हैं एक्सिस दशमलव पढ़ना रहता है। तो अगर x का मान 2 है बउआ यहाँ पे और y का मान 1, तो 2 1 कहाँ मिलेगा? ये पॉइंट आपको होगा किसका? x का मान 2 और 1। उसी तरह 1 2 का था, तो 1 2 के लिए देखिए ध्यान से, इसी में दिखा देते हैं। x का मान 1 और y का मान 2। एक 2, तो समझ में आ रहा होगा
कि x का मान को पहले लिखते हैं, y का मान को बाद में लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे इसको क्या लिखा है, स्थिति क्रमशः दिया है, तो आवेशों पर लगने वाला बल का परिमाण भी पूछा, दिशा भी पूछा। तो सर कूलाम बल का मान तो जानवे करते थे K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे परिमाण दिशा भी पूछा, तो वेक्टर में भी फॉर्मूला हम दिए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे r निकाल, ये समझिए कि अगर किसी यहाँ पे आपके लिए थ्योरी लिख रहे हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, तो कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का निर्देशांक बोलते हैं नियामक x, y है। थोड़ा टाइम देकर ध्यान दिए। तो इस पॉइंट का जो स्थिति होगा, मतलब दूरी होगा, यहाँ से दूरी हमेशा मूल बिंदु से लेते हैं, तो ये जो दूरी होगा, इस दूरी का जो संकेत अगर r वेक्टर लिखते हैं, तो r वेक्टर जो होगा x होगा, और x अक्ष की ओर लिखने से बेहतर है उसकी दिशा आई कैप दर्शाते हैं। फिर मेरा बात ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति कह रहा है कि 4 मीटर चला x अक्ष की ओर, 4 मीटर चला x अक्ष की ओर, तो x अक्ष नहीं लिख करके वहां पे क्या लिखेंगे, 4 मीटर आई कैप। यानी आई कैप दिशा बताता है बच्चों, जो कभी नहीं जाने आज जान लीजिए, आई कैप दिशा बताता है किधर की ओर, x अक्ष की ओर, उसको पूरब की ओर भी कह सकते हैं। अगर कहते नहीं सर 4 मीटर चले y अक्ष की ओर, तब y अक्ष कौन हिंदी में लिखेगा, तो उसको संकेत में लिखने के लिए लाते हैं 4 मीटर y अक्ष के मतलब क्या लिखेंगे, j कैप। तो याद रखिएगा, x अक्ष की दिशा को दर्शाना हो i कैप और y अक्ष की दिशा को दर्शाना हो तो j कैप। तो क्या सर x डैश होगा तब, तो कभी माइनस i कैप, y डैश होगा तब दिशा माइनस j कैप। तो उम्मीद है कि आप ये बात सुन रहे हैं और गौर से समझ भी रहे होंगे, याद कर लीजिएगा, आप रिपीट करिए। तो यहाँ पे x का मान दिया है, तो यहाँ वेक्टर दिखाए हैं, अब वेक्टर के लिए दिशा लिखेंगे तो x का मान नहीं लिखेंगे x अक्ष की ओर, बल्कि x i कैप। अब बताइए यहाँ पे बगल में क्या y, तो इसको क्या चिन्ह देंगे, प्लस, अभी बाकी है y j कैप। तो किसी भी बिंदु का स्थिति निकालने के लिए इस तरह से लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप। तो तुमसे बोलेगा बताओ इसका स्थिति कितना होगा, इसको r1 मान लेते हैं, r1 वेक्टर। तो बताइए, तो आप सब एग्जांपल से r1 वेक्टर का मान कितना होगा, तो सर 2 है तो 2i कैप, बहुत अच्छा। 1 है तो 1 j कैप, 1 j नहीं लिखना, सिर्फ j कैप लिखना। तो सर इसका स्थिति केस क्या होगा, स्थिति यहां से लेते हैं वो हमेशा कहां से लेते हैं, ध्यान दो, मूल बिंदु से। दूरी स्थिति मतलब दूरी यहां से, इसको लिख देते हैं r2 वेक्टर। तो r2 वेक्टर क्या होगा, पहले किसका मान दिया हुआ, x का, तो x 1 दिया था, 1 i कैप नहीं लिखना, सिर्फ i कैप लिखना, प्लस 2 देता 2j कैप, और माइनस देता तो माइनस लिखते, प्लस देता तो प्लस लिखें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी स्थिति का उसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं, i कैप प्लस j कैप लिखते हैं। तो ये था, इसको पहले आप उतार सकते हैं, इतना एग्जांपल से समझाने की कोशिश किए हैं। ये नोट्स करके आप उतारे होंगे, नोट्स ही रखिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन में, आपको फिर से ये क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो क्या कहा था, 2 कूलम और 4 कूलम का 2 बिंदु आवेश है, जिसका स्थिति 2 कूलम इतना पर है, 2 और 1 मीटर पर है, और 4 कूलम हुआ 1 और 2 मीटर पर है। तो आवेशों पर लगने वाला बल का मान, तो आवेशों के बीच, तो आवेशों पर जो बल लगता है, तो हमें चाहिए मूल बिंदु से दूरी नहीं, बल्कि दोनों आवेशों की बीच की दूरी से। तो यहाँ पे r1 वेक्टर का मान दिया है 2i कैप प्लस j कैप, और r2 यानी वेक्टर का मान दिया है i कैप प्लस 2j कैप। थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पे, आसानी लगेगा। ये दिया है आपका, किसमें दिया हुआ, मीटर में, तो मीटर लिख दिए हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या दिया था, जो छोड़ दिए थे, लिखना है Q1 के मान 2 कूलम, Q2 के मान 4 कूलम। तो सर अब तो F का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, F बराबर भाग, तो F वेक्टर भाग निकालना है, दिशा भी बताना दिशा के साथ।
यहाँ पे तो कूलाम बल जो लिखते हैं वो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जो आर जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। यहाँ पर तो Q1 कहाँ पर स्थित है, इसका मान दिया है मूल बिंदु से। Q2 4 कूलाम मतलब कहाँ पर स्थित है, इसका दूरी दिया मूल बिंदु से। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 कूलाम और 4 कूलाम यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो बउआ इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए आप याद रखिएगा आर वेक्टर बराबर जो होगा R2 में से R1 घटा दीजिए या R1 में से R2 घटा दीजिए, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर जो होगा वो कितना दिया है, R2 I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2I कैप प्लस j कैप। बाहर निकाल के देखें तो यहां से जो आएगा R वेक्टर का मान आया हुआ I कैप माइनस 2I कैप माइनस I होगा हुआ और प्लस 2j माइनस j प्लस j होगा। तो ये आपका मान आ चुका है। ये जो R आया है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी आया है। क्या आया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आया है। पहले तो दोनों आवेश कहाँ पर स्थित है, मूल बिंदु से दूरी दिया था स्थिति के रूप में, उसको वेक्टर में लिखे हैं। फिर क्या किए, R निकाले मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकाले। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा। दोनों का जो स्थिति सदिश दिया है इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, मतलब कहाँ पर स्थित है घटा देते हैं तो निकल जाएगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगा। तो ये आप याद रखिएगा, उम्मीद है कि याद रखिएगा। तो इतना पहले उतार लीजिए, फिर आगे हम सब बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला क्लास में करवाए होंगे, देख लेना है। एफ बराबर जो होगा वो के Q1 Q2 बट्टा R का Q इंटू R वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर के लिए। तुम सर आर स्क्वायर पढ़ाए थे, कोई बच्चा कहता सर आर स्क्वायर पढ़ाए थे, आर क्यू कहाँ से आ गया। तो बउआ इसको मॉड लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मॉड लीजिएगा तो इसका भी मॉड हो जाएगा। हाँ सर, अब के Q1 Q2 बाहर निकल जाएगा, आर क्यू भी बाहर निकल जाएगा। आर वेक्टर का मॉड लिएगा तो आर आएगा, तो एक आर इससे काटिएगा तो फिर से परिमाण के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि सर आर क्यू लिखे तो ऊपर में आर तो दिए है ना, लेकिन यहाँ वेक्टर लगाए तो यहाँ भी वेक्टर लगाए, क्योंकि हम बताए थे कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसकी दिशा जो होता है आवेशों के मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होता है। तो यहाँ से आप इसको उतार सकते हैं आसानी से, लेकिन पहले उतारने से पहले इसको आगे बढ़ते हैं हम सब। क्या होगा बउआ, देखो तो एफ बराबर के का मान 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 के मान 2 कूलम, Q2 के मान 4 कूलम, R का Q, तो R जो दिया है R वेक्टर में दिया है, तो इसको क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे R वेक्टर जो दिया था उसका मान जो निकालेंगे R वेक्टर का मान का मोड लगा देंगे तो I कैप प्लस J कैप। थोड़ा सा देख लीजिए, छूट गया तो यहाँ पे उतार लीजिएगा। हाँ सॉरी, माइनस I है, इसको ऐसा करते हैं, R वेक्टर का पहले मान निकाल लेते हैं। तो R वेक्टर क्या किया हमने बच्चों, ध्यान दो, R वेक्टर का मान माइनस I का प्लस J कैप है, मोड लगा दिए। तो मोड जैसी लगाए हैं यहाँ भी मोड लग गया माइनस I कैप प्लस J कैप। अब यहाँ से मोड का मान निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई। I का जो गुणांक हुआ उसका स्क्वायर तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस J का गुणांक कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 कितना हो गया √2 मीटर। ये किसका मान है, R का। तो मोड का मान याद रखिएगा। तो सर कैसे, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला कि अगर आपको याद करना है कि सर कैसे याद करेंगे, तो AI कैप प्लस BJ कैप, इसका मॉड का मान निकालना हो तो रूट अंडर क्या होगा A स्क्वायर I का गुणांक का स्क्वायर प्लस
ये जे का गुणांक का स्क्वायर। तो सर माइनस होगा तो माइनस होल स्क्वायर लेंगे तो प्लस से हो जाएगा, +1। जैसे यहाँ -1 का स्क्वायर +1 आया, तो उसी तरह यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला है, इसको पहले उतार लीजिए, फिर आगे हम सब बढ़ेंगे। तो ये आप सब बच्चों फॉर्मूला उतार लिए हैं। तो यहाँ तक की बात किए थे हम सब कि r/√2 मीटर होता है। अब इसके बाद इसको हटाते हैं। अब जो फॉर्मूला जो लिखे थे उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जो लिख चुके थे कि k का मान होता है 9 × 10⁹। और बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात यहाँ पर ही है, फिर आगे आएगा भी, इस पर लगातार 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी समझिएगा। 110% आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। इसलिए अभी पेशेंस धैर्य के साथ देखिए कि क्या कर रहे हैं। Q1 के मान 2 कूलाम, Q2 के मान 4 कूलाम बट्टा R का मान √2 का Q होगा, Q लिखे हुआ। और ये जो R वेक्टर है, R वेक्टर का मान यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। उठा देते हैं वीडियो को। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा उतार लिए होंगे, नहीं तो इसको यहाँ पे लिखते हैं √2 मीटर आया है। किसका मान हुआ? R का। लेकिन यहाँ पे R वेक्टर का मान रखना है, तो -i + j। ये है आपका मान आने वाला है तो F वेक्टर का। तो यहाँ पे देखे तो गौर से F वेक्टर किधर होगा, तो गौर से देखिए जिधर ये होगा, ये की क्या है? R वेक्टर। तो हम बार-बार बोलेंगे कि R वेक्टर जो होगा, R वेक्टर की ही दिशा में जो होगा वो कूलाम बल की दिशा होगा। तो यहाँ पे परिमाण निकालने के लिए फिर से मोड लेना पड़ेगा। तो मोड जब लीजिएगा तो देखिए तो क्या आ जाएगा, कट के फिर से तो वही माना जाएगा। F बराबर वेक्टर F का मॉड लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9 × 4 दूनी 8 × 10⁹ बराबर √2 × √2 लिखिएगा तो 2√2 आएगा बुआ। अब इधर भी मॉड लगाएगा तो -i + j। पूरा का मॉड लगा दिए, घबराइए मत, पूरा का मॉड लगा है। बस धैर्य रखिए, अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है इसी टाइप का, आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ भी F का मान जो आ गया 8 × 9 = 72 × 10⁹। ये तो परिमाण में बाहर निकल जाएगा 2√2, लेकिन बच जाएगा किसका मॉड? -i + j का। फिर से देखिए ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर लिखे थे ना, यहाँ पे आया हुआ है, क्या किया हमने? 72 × 10⁹ 2√2। इसका मान निकालिएगा तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, i का गुणांक का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √2 आएगा तो 1 √2 कट जाएगा, 1 + 1 √2, तो 2 36, तो 36 × 10⁹ न्यूटन आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पर दिशा निकालने की बात है। तो दिशा अभी जस्ट बताए थे कि जिधर R वेक्टर होगा, और R वेक्टर की दिशा के लिए लगाते हैं tan थीटा। तो यहाँ पे R वेक्टर लगाने के लिए लगा देंगे tan थीटा। तो पहले सब इसको पहले उतार लिए, ये मतलब उतार लिए हैं पहले से, फिर यहाँ से उतारना था, वहां तक गया है। अब tan थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए i का गुणांक, पहले लिखते हैं j का गुणांक, tan थीटा j का गुणांक 1 और -1। तो यहाँ माइनस से परिमाण लेना है तो 1, तो कितना आएगा थीटा का मान? 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। किधर से किधर? तो -i हो गया x डैश अक्ष की ओर, और j किधर हो गया? y अक्ष की ओर। तो x डैश और y अक्ष की ओर बीच में होगा, x डैश और y अक्ष के क्या होगा? बीच में होगा। ये आंसर आ गया 45 डिग्री। इसी टाइप से क्वेश्चन आप ये वाला देख लें तो आपको और समझ में आ जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से 1 कूलाम दिया है। अगर ये भी क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो मान लो कि पिछला भी समझ चुके होंगे। इसका मान Q1 के मान हुआ 1 कूलाम। चलो कैपिटल Q से लिख देते हैं, कैपिटल Q1 लिखते हैं आप। Q1 बराबर 1 कूलाम। Q2 का मान 2 कूलाम, बहुत अच्छा। 2 बिंदु अब ऐसे जिसका स्थिति 1 कूलाम की स्थिति 1-1 पर है।
और दूसरा कूलाम दो पर है, तो एक का स्थिति सदिश लिखते हैं R1, वेक्टर में लिखते हैं, ताकि दिशा भी पूछा है, कूलाम बल का परिमाण और दिशा। तो एक मतलब x का मान, एक मतलब y का मान, x एक i कैप, x अक्ष मतलब एक x अक्ष की ओर होगा तो उसका दिशा i कैप, प्लस एक y अक्ष का मान है, y का मान है, तो y अक्ष की दिशा क्या होगा, j कैप। ये आ गया R1 वेक्टर का मान। R2 वेक्टर का मान थोड़ा आप बता दीजिए खुद से, तो सर x का मान 2 है, लेकिन दिशा दिखाना है ना, स्थिति सदिश के साथ साथ स्थिति के साथ दिशा दिखाना है, इसलिए लिख रहे हैं स्थिति सदिश। तो 2i कैप x अक्ष की ओर, प्लस दूसरा प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2j कैप। अब यहां से पहले निकालेंगे r वेक्टर का मान। तो r वेक्टर पूछा तुमसे क्या है, आवेश F बराबर भाग कूलाम बल का परिमाण, परिमाण भी और दिशा भी। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे बउआ, यहाँ पे Q1 और Q2 का मान दिया तो है, और साथ ही साथ Q1 का स्थिति दिया है, दूरी दिया है मूल बिंदु से, स्थिति मतलब दूरी मूल बिंदु से, और Q2 की भी दूरी दिया है मूल बिंदु से। लेकिन कूलाम बल के लिए क्या चाहिए, पिछला भी क्वेश्चन बता रहे थे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी संकेत लिखेंगे वो r, लेकिन वेक्टर में लगाना पड़ेगा, इसलिए r वेक्टर। अब R1 में से R2 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, या R2 में से घटा दो, तो हम लिख देते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप प्लस j कैप। यहां से देखो तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप माइनस j कैप। देखो तो घटा के कितना आया है, r वेक्टर का मान जो आएगा वो 2i में से एक i घट गया तो i कैप बचेगा, 2j में से जगह प्लस j बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ चुका है, किस में आया होगा भाई, मीटर में आया है, मीटर। r वेक्टर का मान आ गया i कैप प्लस j कैप मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को समझने में, आराम से उतार ले पहले। यहां से क्या किए हैं, इसके बाद देखिए अभी बाकी है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि r वेक्टर का मान क्या लिखे हैं बताओ, तो वो i कैप प्लस j कैप मीटर में आया है, लेकिन इसका परिमाण चाहिए, मतलब मोड का मान चाहिए। तो मोड कैसे निकलेगा, i कैप प्लस j कैप, ये मीटर में दिया है, डरिए मत, मात्रक लास्ट में लिखेंगे r बराबर, फिर से बोलो i कैप का मोड का, i कैप का गुणांक, सर i के साथ गुना में तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, अगर -2 होता तो -2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 आपको पता होगा। इधर भी मोड लगा दिए बउआ, इधर भी मोड लगा दिए, इसका मान सिर्फ r लिख दिए, इसका मान निकल गया फार्मूला से √2 मीटर, समझ में आ गया होगा। तो r का मान √2 मीटर आ गया। अब लिखने वाले कूलाम बल का मान, फिर निकालेंगे दिशा। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जिधर दूरी होगा r वेक्टर, उसी दिशा में कूलाम बल की दिशा होगा। तो r वेक्टर की दिशा निकालेंगे, जिधर r वेक्टर का पश्चिम में, तो कूलाम बल की दिशा भी पश्चिम में। r वेक्टर मतलब दूरी है, अगर r वेक्टर दूरी किसके बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखते होंगे ना, फिर से देख लीजिए समझ में आने के लिए कि सर एक Q1 है, थोड़ा सा लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन समझ लीजिए सर इन दोनों के बीच की दूरी का संक ये है। तो जब भी बल लगता होगा देखते होंगे कि सर चाहे Q1 Q2 इधर धक्का देगा चाहे खींचेगा, इसी लाइन के अनुदिश, ये R है, चाहे Q2 इसको इधर धक्का देगा Q1 को, चाहे खींचेगा। तो कहने के मतलब ये है कि जब भी दूरी दिशा जो होगा कूलाम बल का, इसी लाइन के अनुदिश, इसी दो आवेशों के बीच की दूरी के अलोंग अनुदिश R जिधर होगा उधर कूलाम बल की दिशा होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो R का मान √2 मीटर आया, उतार लीजिए। इसके बाद आपको आने वाला यहां से स्टार्ट करेंगे। बोलो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला जानते हो कि मोड में लगाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं मोड लगाने के, फॉर्मूला यही पड़े हैं परिमाण वाला। K का मान 9 × 10⁹, Q1 का मान कितना था थोड़ा सोचो तो, Q1 का मान दिया था
1 कूलम और 2 कूलम, बहुत अच्छा। 1 कूलम और 2 कूलम बटा दूरी निकाले थे √2 मीटर। √2 का स्क्वायर पता होगा, 9 गुना 9 दूनी 18 गुना 10 के पावर 9 बटा √2, दोनों में 18। ये आंसर आ गया हुआ कूलम बल का परिमाण 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन आंसर। लेकिन साथ दिशा भी तो पूछा है, दिशा क्या होगा, तो हम किसका दिशा निकालेंगे होगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या दिया है, देखो लिख रहे हैं, निकाले हैं आई कैप प्लस जे कैप मीटर में। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सभी बच्चा जो कभी नहीं पढ़ा आज पहली बार पढ़ रहा है, दिशा लिखेंगे और दिशा निश्चित दिशा में होगा तो आई लिखा था, निश्चित दिशा में होता सिर्फ जे कैप लिखा था। आई कैप मतलब एक्स एक्स की ओर, जे कैप मतलब बाई एक्स की ओर, माइनस आई सिर्फ होता तो एक्स डैश एक्स की ओर, प्लस माइनस जे होता तो बाई डैश एक्स की ओर। लेकिन यहाँ पे दोनों है, इसलिए बीच निश्चित दिशा में नहीं है, इसलिए लगाते हैं tan थीटा। और tan थीटा का मान वो याद रख लीजिएगा, जे का गुणांक 1 बटा आई का गुणांक 1, तो थीटा का मान हुआ 45। क्योंकि सर अब 45 किसके बीच है, तो आई एक्स अक्ष, जे भी एक्स अक्ष बाई अक्ष के बीच में। आंसर दिशा के लिए आ गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे, तो उम्मीद है तो इसके बाद उतार लिए भी होंगे। अब ये क्वेश्चन बना लीजिए, आराम से बनाइए इसको। पहले आप बना दिए होंगे, क्या दिया है, तो यहाँ पे बच्चे कुछ फंस रहे हो, सर 1 कूलम, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन ही, तो Q1 के मान 1 इलेक्ट्रॉन समझते होंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी 2 बार लिख दिए माइनस, इसका वैल्यू याद होगा 1 इलेक्ट्रॉन का मान। और Q2 का मान हुआ 2 प्रोटॉन है, तो 2p। अब p का वैल्यू याद है सबको, गुना करना आता है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये लिख दिए होंगे बहुत सा। और क्या दिया है, फिर से कहता 2 बिंदु अवयव है जिसका स्थिति यानी 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थित है 0 1, यानी 0 1 मतलब x का मान 0, एक बाई का मान 1, यानी एक बाई x पर 1 मीटर की दूरी पर। और ये 2 प्रोटॉन कहां पर स्थित है बउआ 2 0, मतलब x का मान 2 बाई का मान 0, कहां होता है x अक्ष पर, यानी x के मान 2 मीटर पर स्थित है। तो चलिए दूरी लिखते हैं r1 वेक्टर में, तो 0 0 आई कैप लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो बचा सिर्फ 1, तो 1 किसका मान है बाई का, तो यहाँ पे सिर्फ 1 जे नहीं लिखना है, 1 जे कैप नहीं लिखना है, सिर्फ जे कैप मीटर। r2 वेक्टर क्या होगा बउआ 2 आई कैप, अब बाई का मान तो 0 तो रह दीजिए। फिर से कहेंगे कि आर, अब तो ये दूरी जो दिया है वो आवेश का दूरी दिया है मूल बिंदु से, और हमें चाहिए कूलम बल का मान वेक्टर में, तो चाहिए क्या करेंगे, हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले इतना उतार लीजिए आप सब, तो क्या करना है बुआ, पहले तो आवेशों के बीच की दूरी निकालिए, तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, आर वेक्टर जो होगा दोनों को क्या कर दिया आपस में घटा दीजिए, r1 में से r2 चाहे r2, तो लिख देते हैं r2 माइनस r1, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप। ये आ गया सदिश में आया है किसका दूरी, Q1 और Q2 के बीच की दूरी। लेकिन दूरी के तो सदिश में आया, लेकिन परिमाण चाहिए, तो क्या करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि सर मोड लगाएंगे, तो लगा दो मोड, लगाओ मोड, कौन रोक रहा है तुम सबको। 2 आई कैप माइनस जे कैप, इससे r होगा बउआ यहाँ पे रूट अंडर आई का गुणांक 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक -1 का स्क्वायर, आई का गुणांक 2 का स्क्वायर, मॉड का मान ऐसे निकालते हैं, और जे का गुणांक -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 4 + 1 √5 मीटर। उतारिए जल्दी से, आर का मान आ गया। अब इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, याद रखिएगा ये क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं कि इसकी इसी आर वेक्टर जिधर होगा कूलम बल की दिशा उधर ही होगा। तो उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे, तो उतार लिए हैं तो इसको छोटा करने में टाइम नहीं लगेगा हमको। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, ए बराबर बताओ के Q1, परिमाण लिख रहे हैं दूरी बाद में, दिशा बाद में, के का मान 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 के मान 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो सर माइनस में, अरे बउआ माइनस में, लेकिन ले रहे हैं परिमाण,
और इसका मान 3.2 गुना 10 के पावर -19 बटा r का मान √5 का होल स्क्वायर। अब तो गुना करना है, लो हम टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए गुना कर देते हैं। 9 गुना 1.6 गुना 3.2, अब भागा 5 भी कर देते हैं, लोग पहले रुक जाते हैं। 46.08 गुना -38 में से प्लस होने होगा -29 बटा में 5, तो भागा 5 आ गया आपका वैल्यू 9.216, मतलब 2 गुना 10 के पावर -29। ये परिमाण आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उतार सकते हैं आप। लेकिन निकालना क्या होगा, दिशा। दिशा के लिए क्या करेंगे, आपने जान चुका है कि सर दिशा के लिए किसका कैसे निकालेंगे। हम आर वेक्टर जानते हैं, यहां पे लिखेगा अब करके, तथा आर वेक्टर क्या जानते हैं, चूंकि मतलब होता है हम जानते हैं, लिखा हुआ कितना आया है 2i कैप, हाँ 2i कैप माइनस जे कैप, यही दिशा में आर वेक्टर आया है। तो tan थीटा कैसे निकलेगा, जे कैप का मान -1 परिमाण लेना है 1, इसका मान 2, डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1/2, एग्जैक्ट मान नहीं आया तो आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका DP1 का क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है कि 29 देख लेते हैं, 29 था, ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो जरूर इसको कमेंट में या क्लास में आकर पूछ लें। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।